राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वाटर विजन 2047 सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई राज्यों के जल मंत्री शामिल हुए। वाटर विजन 2047 के इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअली जुड़े और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल बचाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स में हमें पानी बचाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। ग्राम पंचायतें भी पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के रूप में कई विजनरी लीडर मिला है। वाटर विजन को लेकर प्रधानमंत्री के बताए आयामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाटर विजन 2047 ये विचार विमर्श का सम्मेलन जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी, वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं 45 लाख हेक्टेयर, और अभी जो हमारा काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर के लिए चल रहा है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के काम हमारे जल संरचनाएं बनाने के चल रहे हैं। गांव-गांव जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि छोटी बड़ी मिला के चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमने 4.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज बनाई। हम लोगों ने अभियान चलाया नर्मदा सेवा यात्रा का। प्रहलाद जी भी नर्मदा भक्त है, हम लोग नर्मदा जी के तट पर ही जन्मे। तो नर्मदा जी कोई ग्लेशियर से नहीं निकलती। अपने यहाँ तो उत्तराखंड में जो नदियां निकलती है वो सब ग्लेशियर से निकलती है। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी जैसी नदी, जितनी भी नदी है, वो तो पेड़ों की जड़ों से निकलती है। साल के घने जंगल अमरकंटक में वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं, और बाद में जब नमी की जरूरत होती है आसपास की जमीन में, तो बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, और वही बूंद बूंद पानी धीरे धीरे नर्मदा जी की धार बन जाता है। एक अभियान जनता के सहयोग से चला, नर्मदा सेवा यात्रा। उसमें नर्मदा जी की स्वच्छता के साथ साथ दोनों तटों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो नदी रहेगी, बिना वृक्ष के नदी रह नहीं सकती। उसमें काफी व्यापक विचार विमर्श हो गया, और मुझे लगता है कि हम 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश की जल नीति, जिसमें सारे एस्पेक्ट शामिल होंगे, सारे आयाम शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी आपूर्ति, जो हमारी कुल जल की उपलब्धता, विज जितना पानी हम उपभोग करेंगे 2047 तक, हमारी जो आवश्यकता होगी, we are going to, our requirement is going to surpass the availability of water। और यही वो विषय था जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जब मैं उन्हें इस बात की चर्चा की कि हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग साथ बैठ करके समग्र रूप से इस विषय पर चर्चा करें कि 2047 तक राज्यों की इस विषयों को लेकर के किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, क्या विजन है, क्या दृष्टि है, कैसे आने वाले समय में राज्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हम सब लोग किस तैयारी के साथ में काम कर रहे हैं। तब हम 2047 तक की कम से कम अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति की चिंता आज से करना प्रारंभ करें। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। हमें ये भी समझना होगा
कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा।